Today's topic is Session 2, Inserting an Audio Clip. आप डिजिटल प्रेजेंटेशन में ऑडियो क्लिप कैसे ऐड करें और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत अपने स्लाइड में आप ऑडियो क्लिप कैसे इंसर्ट करेंगे। You can include audio clips to a presentation similar to that of videos. जैसे आप वीडियोज इंसर्ट किए अपने स्लाइड में, सेम एज ऑडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन प्ले मिल्ड बैकग्राउंड म्यूजिक while making your presentation. In this exercise, you will learn how to insert an audio clip in slides. इस एक्सरसाइज में आप जानेंगे कि कैसे ऑडियो क्लिप्स को अपने स्लाइड में इंसर्ट करेंगे। ओपन अ न्यू फाइल यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या करना है आपको? उस फाइल को ओपन करना है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। क्लिक ऑन साउंड ऑप्शन और फिर साउंड ऑप्शन पे क्लिक करना है अंडर मीडिया क्लिप्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। मीडिया क्लिप्स ग्रुप के अंतर्गत इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और ड्रॉप डाउन अपीयर्स एज शोन इन फिगर 9। जैसा कि फिगर 9 में दिख रहा है आपको, जैसे ही साउंड के पुल डाउन पे क्लिक करेंगे इसमें ड्रॉप डाउन खुलेगा और इसमें ऑप्शंस होंगे साउंड फ्रॉम फाइल, साउंड फ्रॉम क्लिप आर्ट, क्लिप ऑर्गेनाइजर एंड प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक। यू कैन सेलेक्ट द साउंड फ्रॉम फाइल। आपको सेलेक्ट करना है साउंड फ्रॉम फाइल ऑप्शन टू इंसर्ट द साउंड क्लिप। अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन बिलो। इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा जो फिगर 10 है। यू कैन लोकेट द ऑडियो क्लिप एंड क्लिक ओके। आपको उस ऑडियो क्लिप को लोकेट करना है, सेलेक्ट करना है जिसको आप अपने स्लाइड में इंसर्ट करना चाहते हैं और ओके बटन पे क्लिक करना। तो क्या होगा, ऑडियो क्लिप आपके स्लाइड में इंसर्ट हो गया। यू मे फॉलो द सेम स्टेप्स as you learn while inserting a movie clip. There is an inbuilt clip organizer for a list of sounds. You can access them via the sound from clip organizer. आपके कंप्यूटर में क्लिप ऑर्गेनाइजर में बहुत सारे साउंड्स, रिकॉर्डेड साउंड स्टोर्स होते हैं, उसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं as per our requirement. Go ahead and insert the audio clip using this option. इस ऑप्शन के द्वारा आप ऑडियो क्लिप को इंसर्ट कर सकते हैं। When you have completed inserting the sound clip and you play the slideshow, the audio clip will be played automatically. जैसे आपने साउंड क्लिप इंसर्ट कर लिया अपनी स्लाइड में और स्लाइड शो जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्ले हो जाएगा ऑडियो क्लिप। आफ्टर दैट हेयर गिवन सम असेसमेंट क्वेश्चंस यू ऑल हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट सेशन 3 वर्किंग विथ टेबल्स। सेशन 3 के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है टेबल्स के बारे में। Presentation software enables the user to add tables in the slide in order to represent the statistical data meaningfully. Presentation software ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने स्लाइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में और अपने स्टैटिकल डेटा को मीनिंगफुल बना सकते हैं, यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं जो क्लियरली शो करे।
In this exercise you will learn to work with tables. इस एक्सरसाइज में आप लर्न करेंगे कि कैसे टेबल पे वर्क करना है. Open a file using presentation software. You can insert a table into it. आपको क्या करना है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करना है. आप दो तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. पहला यूजिंग इंसर्ट टैब की मदद से. दूसरा यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन. आप इंसर्ट टैब की मदद से भी बना सकते हैं और दूसरा टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन की मदद से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं. क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन अंडर टेबल्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब. आपको टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये आपको मिलेगा टेबल्स ग्रुप में इंसर्ट टैब के अंतर्गत. जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन अपीयर्स एज शोन बिलो. एक ड्रॉप डाउन अपीयर्स होगा जो आपको दिख रहा है फिगर 11 में. जैसे ही इस टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का ग्रिड जो आपको बॉक्स लाइक दिख रहा है, इसको कहते हैं ग्रिड और सेल भी कह सकते हैं. यू कैन हैव लर्न टू क्रिएट टेबल इन वर्ड प्रोसेसर बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेज. फॉलो द सेम मेथड here to create the tables shown below. आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ा होगा कि कैसे टेबल क्रिएट करना है. बाय ड्रैगिंग मेथड ओवर अ माउस की मदद से जितने बॉक्स दिख रहे हैं उस पर आप ड्रैग करके टेबल बना सकते हैं, जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लर्न किया होगा. इसमें भी आप सेम तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं. और हमारे पास इंसर्ट टेबल ऑप्शंस में ड्रॉ टेबल्स ऑप्शंस है. इसकी मदद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, जो आपको फिगर 12 में दिख रहा है. हमारा टेबल सेल के कलेक्शन से बनता है और सेल हमारा बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. जो फिगर 12 में आप देख रहे हैं, पर्सन अरुण, जोहन, सालिम, डे 1 सेविंग्स, डे 2 सेविंग्स, डे 3 सेविंग्स, डे 4 सेविंग्स, डे 5. ये एक रिकॉर्ड बनाया गया है टेबल के अंतर्गत. और इस टेबल में क्या है? रो एंड कॉलम. और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. और बहुत सारे सेल के कलेक्शन से क्या बनता है? हमारा टेबल. नेक्स्ट, यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शंस. पावर पॉइंट हमारे पास दूसरा फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं. जो दूसरा जो मेथड है या तरीका है, यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन. टाइटल और कंटेंट ऑप्शन से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं. ओपन अ न्यू फाइल यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड. आपको क्या करना है? ओपन करना है नया फाइल को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की मदद से और फिर लेआउट को चेंज करना है. टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड डू द फॉलोइंग. अगर आप लेआउट का स्लाइड का लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली इस स्टेप को फॉलो कीजिए. क्लिक ऑन लेआउट ऑप्शन अवेलेबल अंडर स्लाइड ग्रुप. आपको क्लिक करना है लेआउट ऑप्शन पे जो अवेलेबल है हमारा स्लाइड ग्रुप में होम टैब के अंतर्गत. एज यू डिड व्हाइल सेलेक्टिंग अ मूवी क्लिप, क्लिक ऑन टाइटल एंड कंटेंट ऑप्शन. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट you can insert the table in the slide by clicking the table icon available within the layout. Once you click the icon, a dialog box appears as shown below. जैसे आप टाइटल एंड कंटेंट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो अपीयर हो. उसमें आपको
टेबल का आइकन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जो फिगर 14 में शो कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है इस तरीके का। ये आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। नाउ एंटर द वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट यू वुड लाइक टू हैव इन द टेबल। जितने रोज एंड कॉलम चाहते हैं आप अपने टेबल के अंदर टाइप कर दीजिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम में, और फाइनली ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड अ टेबल विथ 3 column and 3 rows, टाइप 3 इन बोथ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज फील्ड। अगर आप चाहते हैं अपने टेबल में 3 कॉलम और 3 रोज, तो आपको दोनों फील्ड में क्या टाइप करना है, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स फील्ड में एंड नंबर ऑफ रोज। वंस यू हैव इंसर्टेड द टेबल इनटू द स्लाइड, एडिशनल टैब्स डिजाइन एंड लेआउट आर मेड अवेलेबल। जैसे ही आपके स्लाइड में टेबल इंसर्ट होता है तो आपके स्क्रीन पे 2 नए टैब अपीयर्स होते हैं, ऐड हो जाते हैं एडिशनल टैब्स, जिसका नाम है डिजाइन टैब और लेआउट टैब। You can use them for editing and formatting the table further. आप डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब की मदद से फर्दर अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो भी चेंजेज आप करना चाहें चेंजेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइन एंड लेआउट टैब, जो आपके फिगर 15 में बताया गया है। You can change the design of the table by changing background, borders or effect by using table styles group in the design tab. डिजाइन टैब के अंतर्गत बैकग्राउंड चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना, उसके इफेक्ट को चेंज करना आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। To use particular design, select the design under tables styles group and double click on it। अगर आप चाहते हैं टेबल का स्पेशल डिजाइन अप्लाई करना, जो हमारा टेबल स्टाइल अवेलेबल है, तो आप सिंपली उस स्टाइल पे क्लिक कीजिए, ये टेबल पे अप्लाई हो जाएगा, या डबल क्लिक कीजिए। नेक्स्ट, यू हैव लर्न टू क्रिएट अ टेबल इन अ प्रेजेंटेशन। अब आप सीख लिए हैं टेबल क्रिएट करना प्रेजेंटेशन के अंतर्गत, बट इफ द टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट और अ स्प्रेडशीट, यू कैन डायरेक्टली इंपोर्ट इट फ्रॉम देयर टू डू सो। अब आपने टेबल क्रिएट करना प्रेजेंटेशन के अंतर्गत जान लिए, लेकिन आपका अगर कोई टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना हुआ या स्प्रेडशीट में बना हुआ, तो उसको आप कैसे अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। सिंपली विथ अ स्लाइड इन एडिट मोड, चूज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंसर्ट मेनू। आप जो पहले से टेबल बना हुआ है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत या स्प्रेडशीट के अंतर्गत, उसको ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन के थ्रू। जो इंसर्ट टैब में हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन है उसके थ्रू। अब जानते हैं हम लोग स्टेप। इन द इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम फाइल। आपको क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। इसमें आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन। जैसे ही क्रिएट फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ब्राउज करना होगा और लोकेट करना होगा उस डॉक्यूमेंट को, स्प्रेडशीट को, जिसको आप ऐड करना चाहते हैं अपने स्लाइड में। बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विल इंसर्ट द टेबल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये टेबल को इंसर्ट कर देता है। When you click OK, the entire document or spreadsheet is imported to your slide. Double click the inserted text
to remove extra text if the document contain more than the table। जैसे ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके स्लाइड में क्या होगा, इंपोर्ट हो जाएगा टेबल। अगर टेबल में कुछ कंटेंट या टेक्स्ट एक्स्ट्रा है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ यू चेक द लिंक चेक बॉक्स while inserting, on doing so after you update the table in the document or spreadsheet, then right click on the imported table in the presentation software and select the option update link। the embedded table gets automatically updated। जैसे ही आप लिंक चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर अपडेट लिंक पे क्लिक करेंगे अपने प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो क्या होगा कि जो वर्ड में बना हुआ टेबल्स है, जो फाइल आपने इंपोर्ट किया अपनी करंट स्लाइड में, तो उस टेबल में अगर कोई चेंजेस किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड टेबल पे इफेक्ट्स दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड होगा उस टेबल से, तो जो भी प्रीवियस टेबल में चेंजेस किया जाएगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट होगा करंट इंसर्टेड टेबल में। देन ड्रैग एंड ड्रॉप द टेबल ऑन स्लाइड टू पोजीशन इट। अब अपने स्लाइड में उस टेबल को ड्रैग ड्रॉप से पोजीशन कर सकते हैं। जैसे कुछ लेफ्ट में स्पेस चला गया हो, राइट में चला गया हो, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस। नेक्स्ट, some assessment questions are given, you all have to solve and send। Thank you।